नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक रोमांचक सफर पर ले चलेंगे जहां हम जानेंगे समुद्र के गहरे रहस्यों और पनडुब्बियों की अद्भुत दुनिया के बारे में। आज हीज हम बात करेंगे समुद्र के शिकारियों की, पनडुब्बियों की। ये अद्भुत मशीनें जो पानी के नीचे छुपकर दुश्मनों पर वार करती हैं, किसी भी नौसेना की ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये लोहे की बड़ी बड़ी मछली पानी में छुपकर दुश्मनों पर वार करती हैं। इनका निर्माण और संचालन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पनडुब्बियों को भी सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है? जी हां, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां थोड़ी थोड़ी देर में पानी के ऊपर आकर अपनी बैटरी चार्ज करती हैं। जब ये पनडुब्बियां सतह पर आती हैं तो ये दुश्मनों के रडार पर आ सकती हैं, जिससे इनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, AIP, यानी बिना हवा के चलने की ताकत। AIP का मतलब है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, जो पनडुब्बियों को बिना सतह पर आए लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की क्षमता देता है। इस टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी में ही रह सकती हैं, ऊपर आए बिना। यह तकनीक पनडुब्बियों को और भी खतरनाक और गायब होने वाली बना देती है। AIP टेक्नोलॉजी पनडुब्बियों को और भी खतरनाक और गायब होने वाली बना देती है। यह तकनीक पनडुब्बियों को दुश्मनों से छुपने और अचानक हमला करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे ये और भी प्रभावी हो जाती है। इस तकनीक के साथ पनडुब्बियां अब और भी गहरे पानी में जा सकती हैं और लंबे समय तक वहां रह सकती हैं, जिससे इनकी खोज और भी मुश्किल हो जाती है। यह नौसेना की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, यह थी समुद्र के शिकारी और AIP तकनीक की कहानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगले एपिसोड में हम और भी रोमांचक विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आम डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां दो तरह के इंजनों से चलती हैं। पानी के ऊपर डीजल इंजन चलता है जो बैटरी को चार्ज करता है। पानी के अंदर बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रिक मोटर पनडुब्बी को आगे बढ़ाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है, बैटरी चार्ज करने के लिए पनडुब्बी को ऊपर आना पड़ता है, जिससे दुश्मन उसे आसानी से देख लेते हैं। यहीं पर AIP टेक्नोलॉजी काम आती है। AIP टेक्नोलॉजी पनडुब्बी को बिना हवा के ही बिजली बनाने में मदद करती है। यह मानव पनडुब्बी को पानी के अंदर ही सांस लेना सिखा देती है। AIP सिस्टम कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं स्टर्लिंग इंजन और फ्यूल सेल। स्टर्लिंग इंजन एक अलग तरह का इंजन है जो बिना हवा के ही गर्मी को ताकत में बदलता है। फ्यूल सेल एक ऐसी चीज है जो केमिकल रिएक्शन से सीधे बिजली बनाते हैं। स्टर्लिंग इंजन और फ्यूल सेल AIP के दो रूप। ये दोनों तकनीकें पनडुब्बियों को अधिक समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करती हैं। स्टर्लिंग इंजन AIP सिस्टम में डीजल और ऑक्सीजन को जलाकर एक बंद जगह में गर्मी पैदा की जाती है। यह प्रक्रिया बहुत ही कुशल होती है और इसमें कम शोर होता है। यह गर्मी स्टर्लिंग इंजन को चलाती है, जो जनरेटर को घुमाकर बिजली बनाता है। इस बिजली का उपयोग पनडुब्बी के विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है। ईंधन सेल AIP सिस्टम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, जिससे बिजली और पानी बनता है। यह प्रक्रिया भी बहुत ही शांत और प्रभावी होती है। दोनों ही सिस्टम आम डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों से बहुत ज्यादा शांत होते हैं, जिससे पनडुब्बी दुश्मन के राडार से आसानी से बच सकती है। इसके अलावा ये सिस्टम पनडुब्बी की संचालन क्षमता को भी बढ़ाते हैं, जिससे यह अधिक समय तक पानी के नीचे रह सकती है। AIP तकनीकें पनडुब्बियों को अधिक स्वायत्तता और संचालन की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। इससे पनडुब्बी के मिशन की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इन तकनीकों के कारण पनडुब्बियों को बार-बार सतह पर आकर बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उनकी गुप्तता और सुरक्षा में वृद्धि होती है। चुपके से वार।
एआईपी पनडुब्बियों का कमाल। ये पनडुब्बियां अपनी अद्वितीय तकनीक के कारण दुश्मन के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती हैं। एआईपी टेक्नोलॉजी पनडुब्बियों को बहुत फायदा देती है। यह तकनीक उन्हें पारंपरिक पनडुब्बियों से कहीं अधिक सक्षम बनाती है, जिससे वे अधिक समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं और अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकती हैं। पहला, यह उन्हें ज्यादा देर तक पानी में रहने देती है, जिससे वे अपना काम और भी अच्छे से कर पाती हैं। पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में एआईपी पनडुब्बियां कई हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, जिससे उनकी ऑपरेशनल क्षमता में भारी वृद्धि होती है। दूसरा, एआईपी सिस्टम बहुत ही शांत होते हैं, जिससे पनडुब्बी दुश्मन के राडार से आसानी से बच निकलती है। यह चुपके से चलने की क्षमता उन्हें दुश्मन के इलाके में बिना किसी शोर के प्रवेश करने में मदद करती है। तीसरा, एआईपी टेक्नोलॉजी पनडुब्बी को और भी खतरनाक बना देती है, क्योंकि यह उन्हें दुश्मन के इलाके में बिना बताए घुसने और हमला करने की ताकत देती है। यह तकनीक उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और घातक हमले करने में सक्षम बनाती है, जिससे वे युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सीखे, भविष्य के समुद्री युद्ध में एआईपी का राज होगा। एआईपी टेक्नोलॉजी समुद्र की लड़ाई के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। जैसे जैसे दुनिया की नौसेनाएं अपनी पनडुब्बियों को नया और उन्नत बना रही हैं, एआईपी टेक्नोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। भविष्य में हमें और भी नए एआईपी सिस्टम देखने को मिलेंगे, जो पनडुब्बियों को और भी ताकतवर और गायब होने वाला बना देंगे। आपकी राय हमारा मार्गदर्शन। दोस्तों, आज हमने जाना कि एआईपी टेक्नोलॉजी कैसे पनडुब्बियों को और भी खतरनाक और गायब होने वाली बना रही है। आपको क्या लगता है, क्या एआईपी टेक्नोलॉजी समुद्र की लड़ाई के भविष्य को बदल देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है या आप किसी और मजेदार विषय पर बात करना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताएं।